नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है तमाम खबरों को सुपरफास्ट अंदाज में जानने का। महा सुपरफास्ट 200 में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। महा सुपरफास्ट 200 शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपका विचार। रिपब्लिक भारत पर हम हर रोज आपके मुद्दे की आवाज उठाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। तो आज का हमारा सवाल है, वैक्सीन पर लगातार राजनीति कर कांग्रेस पार्टी अपनी छवि और खराब कर रही है। अभी जाइए और अपने विचार रखिए कू ऐप पर। और चलिए अब शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में शनिवार रात हुए ड्रोन हमले को लेकर के बड़ा खुलासा। हमले वाली रात इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में भी देखे गए ड्रोन। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में ड्रोन दिखने पर भारत ने विरोध जताया। पाक विदेश मंत्रालय में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है। जिनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन का हवाला दिया है। जम्मू कैरनिया सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुबह 4 बजे दिखे ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाकिस्तान की सीमा में लौटाया गया। जम्मू में ड्रोन अटैक के बाद एक्शन में सरकार। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जम्मू पहुंचे हैं। बीएसएफ अधिकारियों के साथ बैठक की है। ड्रोन हमले के खतरे से निपटने के उपायों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में लश्कर के 5 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना का 1 जवान शहीद, 1 जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना ने बरामद किया हथियारों का जखीरा। सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने की थी छापेमारी। ग्रेनेड, गोला बारूद समेत कई हथियार पकड़े गए हैं। जम्मू ड्रोन ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों की जांच जारी। ड्रोन ब्लास्ट के घटनास्थल पर पहुंची एनएसजी टीम। एनआईए की अलग अलग टीम कई एंगल से कर रही है धमाके की जांच। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन धमाके के बाद आला अधिकारियों का दौरा जारी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी घटनास्थल पर जाकर पड़ताल की। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले को लेकर डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, शुरुआती जांच में लश्कर पर हमले का शक, सीमा पार से ड्रोन उड़ाए जाने की भी संभावना। तो लश्कर तौबा का इस तरह की और बहुत सारी गतिविधियों में पहले से हाथ रहा है। जिस दिन ये अटैक हुआ उस दिन भी एक और आईडी ड्रोन के जरिए से लश्कर तौबा ने पार से भेजी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, धमाके में आरडीएक्स से सबूत भी मिले हैं। जम्मू से ही हुए हमले के एंगल को भी खंगाला जा रहा है। एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला था, उससे यही लगा कि इसमें टीएनटी और आरडीएक्स दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल हुआ होगा। आरडीएक्स के बारे में तो पुख्ता रिपोर्ट पहले से ही लोकल जिस वक्त टेस्ट किए थे मिल गई थी। जम्मू एयरबेस पर हमले के बाद से अधिकारियों का दौरा जारी। वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने किया एयरबेस का निरीक्षण। हमले वाली जगह पर जाकर की पड़ताल। सीमा पार से आतंकवाद पर भारत की पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी। कहा, मुंबई और पठानकोट हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाए पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति। दरभंगा ब्लास्ट मामले में एनआईए को मिली एक और बड़ी कामयाबी। यूपी के कैराना से सलीम और कफील गिरफ्तार। पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था कफील। अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। दरभंगा ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार 2 आरोपी इमरान मलिक, नासिर खान को पटना में एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 7 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा। दरभंगा ब्लास्ट में गिरफ्तार लश्कर आतंकी इमरान और नासिर से एटीएस ने की पूछताछ। करीब 3 घंटे तक दोनों आतंकियों से सवाल जवाब हुए। तार खंगाल में जुटी एनआईए। दरभंगा रेलवे स्टेशन धमाके में डी कंपनी का कनेक्शन आया सामने। आतंकी हाफिज सईद और टाइगर मेमन से मिला था नासिर। लश्कर के हैंडलर से ली थी बम बनाने की ट्रेनिंग। दरभंगा ब्लास्ट के आरोपियों के पिता आए सामने। मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर उसके बेटे दोषी पाए जाते हैं तो उनको बेशक गोली मार देनी चाहिए, वो उनका साथ नहीं देंगे। पंजाब में बिजली संकट गहरा गया है। सरकारी दफ्तरों का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया है। अगले 3 दिन तक एसी बंद रखने के आदेश है। पंजाब में बिजली संकट के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल का पूरे राज्य में जगह जगह प्रदर्शन। बिजली दफ्तरों के बाहर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। पंजाब के लुधियाना में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैप्टन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सरकार से की बिजली कटौती रोकने की मांग। पंजाब के रोपड़ में बिजली आपूर्ति की समस्या को लेकर अकाली दल ने सीएम अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतारे अकाली कार्यकर्ता।
पंजाब के मोहाली में कैप्टन सरकार के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन। राज्य में बिजली की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरा अकाली दल। पंजाब में बिजली कटौती के आदेश पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर को घेरा। कहा, बोले सही दिशा में काम होता तो बिजली कटौती की जरूरत नहीं होती, सरकार को दफ्तरों के कामकाज का वक्त नहीं बदलना पड़ता। नवजोत सिंह सिद्धू का आरोप, पंजाब सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। बादल सरकार के दोनों प्राइवेट प्लांट से समझौता हुआ था जो अब तक बरकरार है। बिजली संकट पर अकाली दल का अमरिंदर पर निशाना। कहा, बिजली की वजह से किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच रहा है और कैप्टन कुर्सी बचाने के लिए एसी कमरों में लंच कर रहे हैं। बिजली आपूर्ति को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन सरकार पर साधा निशाना। कहा, सब्सिडी का बिल बचाने के लिए सरकार कर रही है बिजली कटौती। राज्य में बिजली गुल है और नहरें सूखी हुई हैं। देश में कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत को लेकर राहुल का केंद्र सरकार पर तंज। कहा, जुलाई आ गई है, वैक्सीन नहीं आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का राहुल पर पलटवार। कहा, अज्ञानता वाले वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है, कांग्रेस को नेतृत्व बदलने के बारे में सोचना चाहिए। हर्षवर्धन का राहुल गांधी पर पलटवार। राहुल के टीकाकरण वाले ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, लोगों में भ्रम फैला रहे राहुल, सरकार ने युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगाई। 11 दिनों में 6 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। बीजेपी ने कहा, राहुल को नफरत का मोतियाबिंद है। वो मोदी जी के अलावा देश की जनता से भी नफरत कर रहे हैं, सच्चाई देखना ही नहीं चाहते हैं, भ्रम फैलाने की इनकी नीति है। देश की जनता से नफरत क्यों? ये नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, ये आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट, अज्ञानता को समाप्त करने के लिए वैक्सीन का कोई डोज नहीं है, सभी देख रहे हैं कि देश में रोज कितनी वैक्सीन लग रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राज्य सरकारों को 15 दिन पहले ही जुलाई की वैक्सीन सप्लाई के बारे में दी गई जानकारी। जुलाई में 12 करोड़ वैक्सीन की डोज प्रदेश सरकारों को कराएंगे उपलब्ध। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा बयान। कहा, दिल्ली जाकर वैक्सीन मुहैया कराने के लिए केंद्र से करेंगे बातचीत। केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराई 4,50,000 अतिरिक्त डोज। उत्तराखंड की सियासत में फिर मचा घमासान। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने की इस्तीफे की पेशकश। पर्यवेक्षक के तौर पर देहरादून जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। इस्तीफे की पेशकश से पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम को कल दिल्ली तलब किया गया था। महबूबा मुफ्ती ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल। कहा, जम्मू कश्मीर में हर दिन हो रही है मुठभेड़, सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, आरोप पर जवाब दे सरकार। बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मुद्दे पर विधानसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन बवाल। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों का हंगामा, जय श्री राम के लगे नारे। पश्चिम बंगाल के विधानसभा में हुए हंगामे पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं था हिंसा का जिक्र, कोलकाता का फर्जी वैक्सीनेशन मामला भी छिपाया गया। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को लगाई फटकार। पुलिस को पीड़ितों के मामले दर्ज करने के आदेश दिए गए। जादवपुर के डीएम और एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यूपी में चुनाव से पहले मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, अनुसूचित जाति विरोध सोच की वजह से अब छोटे दलों के सहारे रह गई है समाजवादी पार्टी। ये महाल लाचारी नहीं तो और क्या है। मायावती के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है, कौन क्या कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर बीजेपी का हमला। सपा और बसपा दोनों पार्टियां दलित विरोधी। 2022 के चुनाव में भी बीजेपी की बनेगी सरकार। मायावती के ट्वीट पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर का बयान। कहा, बड़ी पार्टियों के साथ अब वोट नहीं है, वोट छोटी पार्टियों के पास है, इसलिए सभी दल उनसे गठबंधन करना चाहते हैं। यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री वाले बयान पर मोहसिन रजा का पलटवार। ओवैसी के पूर्वजों ने देश को बांटने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र एक तरह से एसपी अध्यक्ष अबू आजमी पहुंचे कुशीनगर। पूर्व कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी से की मुलाकात। ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने पर बोला। कहा, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं ओवैसी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी प्रियंका गांधी। प्रयागराज और सुल्तानपुर जोन के पदाधिकारियों को वर्चुअली दी ट्रेनिंग। कहा, संगठन निर्माण का काम सबसे महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखकर स्थानीय चुनाव टालने की मांग। कहा, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के साथ की मुलाकात, साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हालात पर बैठक की। पार्टी चुनाव समेत कई मामलों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के सभी नेता शामिल हुए। लखनऊ में मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज की तलाश तेज हुई है। पुलिस के मुताबिक 28 जून को तबरेज ने खुद अपने ऊपर चलवाई थी गोली। लखनऊ पुलिस का दावा, चाचा और चचेरे भाई को संपत्ति विवाद में फंसाने की तबरेज रच रहा था साजिश। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी। के द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से आज रिहा हुए हैं और उनके निकलने के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई को लेकर के समर्थकों के बीच दिखा जोश। जेल के बाहर समर्थकों ने बांटी मिठाइयां, नाच गाने के साथ समर्थकों ने की फूल मालाओं की बारिश। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने संभाला चार्ज, बोले बिकरू कांड को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले नए डीजीपी मुकुल गोयल। लोक भवन पहुंचकर सीएम ने की मुलाकात। यूपी के कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। यूपी के नए डीजीपी मुकुल गोयल की किसानों को चेतावनी, कहा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करें किसान, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ा तो होगा एक्शन। ये देखिए, जो फार्मर एजिटेशन है कोई शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेट करे तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ेगा तो फिर उसमें पुलिस का रोल आता है। कृषि कानूनों पर शरद पवार के बयान का कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया स्वागत। बोले 11 बार इस मुद्दे पर हुई किसान यूनियन से बातचीत, आंदोलन का जल्द समाधान चाहती है केंद्र सरकार। खेती किसानी आगे बढ़े और किसान मुनाफे में आए, इसके लिए विभिन्न प्रकार की सार्थक योजनाएं संचालित की हैं। दिल्ली के हजारों कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। होटल और रेस्टोरेंट में बार के लिए 2 महीने का लाइसेंस शुल्क माफ किया गया है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने किया ऐलान। यूपी के लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन, 2 दिन से बंद। बिजली सप्लाई के खिलाफ बिजली दफ्तर का किया घेराव और जमकर की नारेबाजी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। यूपी के अलीगढ़ की मंडी में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन, मंडी से बाहर करने पर जताई नाराजगी। पुलिस ने हंगामा कर रहे व्यापारियों से बातचीत की। एमपी के शाहजहांपुर में जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान ड्रामा, विरोध प्रदर्शन के लिए भैंस लेकर आए थे शिक्षक। भीड़ देखकर बेकाबू हुए भैंस ने किया लोगों पर हमला, कई लोगों को आई चोट। बिहार के मुजफ्फरपुर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की भी धमकी दी है। यूपी के प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कल होगा चुनाव। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक जिला पंचायत सदस्य डालेंगे वोट। प्रशासन की तरफ से चाक चौबंद व्यवस्थाएं। यूपी के गोंडा में बीडीसी सदस्यों को लेकर बीजेपी एसपी आमने सामने, 25 बीडीसी सदस्यों को थाने लाई पुलिस। बीजेपी ने सपा पर लगाया बीडीसी सदस्यों को बंधक बनाने का आरोप। वहीं बीडीसी सदस्यों ने बंधक बनाने की खबर से इनकार किया है। सुनंदा पुष्कर मामले में शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर के 27 जुलाई को आएगा आदेश। एसआईटी की जांच में शशि थरूर को क्लीन चिट मिल चुकी है। एक्ट्रेस यामी गौतम को ईडी का समन, फेमा से संबंधित उल्लंघन केस में पूछताछ के लिए 7 जुलाई को बुलाया है। ये मामला एक्ट्रेस के बैंक अकाउंट से में विदेशी लेनदेन से जुड़ा हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भगौड़े चौकसी और नीरव मोदी को लेकर के बयान जारी किया। कहा दोनों भगौड़ों के केस को करीब से मॉनिटर कर रहा है विदेश मंत्रालय। यूपी गाजियाबाद कांड में लोनी बॉर्डर थाने पहुंची राणा अयूब, महिला पत्रकार ने थाने में दर्ज कराया अपना बयान। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में पुलिस ने भेजा था नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने डेंटल छात्रों की याचिका पर जारी किया नोटिस। 12 जनवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। छात्रों ने नीट और बीडीएस की जल्द काउंसलिंग कराने की मांग की थी। इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स ट्रूप्स का कारनामा, 10 मीटर के खास पुल का निर्माण किया है। इसके जरिए टैंक और पैदल गाड़ियों को पार करने में मदद मिलेगी। दिल्ली के डीआरडीओ और एलएनटी के तैयार किए गए 12 शॉर्ट स्पैन ब्रीजिंग सिस्टम सेना में शामिल। सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की तरफ ये सफल कदम सेना की बढ़ेगी ताकत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैव प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप से जुड़े लोगों के साथ मुलाकात की है। स्टार्टअप को लेकर सभी प्रतिनिधियों से बात की और राय जानी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा कोरोना वायरस के मामलों में पिछले हफ्ते में लगभग 13% की कमी दर्ज की गई है। औसतन 46,000 केस अब दर्ज किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर केंद्र ने जताई चिंता। 6 राज्यों में भेजी गई केंद्रीय टीम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ओडिशा,
छत्तीसगढ़ और मणिपुर में बढ़ रहे हैं मामले। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंचा। 24 घंटे में 46,617 नए मरीज आए सामने। 853 मौत। एक्टिव केसेस संख्या घटकर 5,09,637 हुई। दिल्ली में काबू में कोरोना है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 93 नए मरीज सामने आए हैं। 2 लोगों ने गंवाई अपनी जान। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 133 नए केस आए सामने। 228 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। प्रदेश में 2,70,723 कोविड टेस्ट किए गए। यूपी में कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से लोगों को थोड़ी और राहत है। 5 जुलाई से खुलेंगे जिम, सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स स्टेडियम। टीम 9 की बैठक में लिया गया फैसला। यूपी में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार अलर्ट। गांव और छोटे कस्बों में हेल्थ एटीएम लगाएंगे। हेल्थ एटीएम से बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर, बॉडी फैट, पल्स रेट, तमाम चीजें देखी जा सकेंगी। देश में अब तक करीब 34 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 38 लाख कोरोना की डोज लगाई गई है। देश को जल्द सिंगल डोज वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, हम जॉनसन एंड जॉनसन से बात कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी वैक्सीन है। देश को जल्द मिलेगी एक और कोरोना वैक्सीन। जायडस कैडिला ने 3 डोज वाली वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की DCGI से मंजूरी मांगी है। कंपनी का दावा है 18 साल के बच्चों को दी जा सकती है वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की देशों से अपील, सितंबर तक सभी देश अपनी 10% आबादी को टीका लगाए, तभी थमेगी कोरोना की रफ्तार। चेन्नई एयर कस्टम विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता। पोलैंड से आने वाले डाक पार्सल को जब्त किया है। पार्सल में दक्षिण मध्य अमेरिका की मकड़ी का जीनस फोनोलेपेल्मा और ब्राचीपेल्मा के होने का शक है। बिहार के मुजफ्फरपुर में फेक फेसबुक अकाउंट बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करने का आरोपी गिरफ्तार। एएसपी पश्चिम की फर्जी आईडी से ब्लैकमेल कर रहा था आरोपी। पुलिस ने शिकायत के बाद की कार्रवाई। यूपी के अंबेडकर नगर में बाइक का हॉर्न बजाने पर भिड़े 2 गुट, एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों के घर में घुसकर मारपीट की है। पुलिस पर मामले में लीपापोती का आरोप है। यूपी के सहारनपुर में डीएम और एसएसपी का अपराधियों के खिलाफ अभियान। 2 शातिर अपराधियों पर कार्रवाई। आरोपियों की चल अचल संपत्ति जब्त। यूपी के देवरिया में मामूली विवाद के बाद महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंची महिलाओं को ले आई थाने। पुलिस और महिलाओं के बीच नोकझोंक हुई है। विवाद बढ़ने पर फोर्स बुलाई गई। यूपी के रामपुर स्थित एक होटल में इनामी बदमाश के रुके होने की सूचना पर छापेमारी। पुलिस ने बारी बारी से एक रूम के लिए तलाशी। पुलिस के आने से पहले ही होटल के चेकआउट कर चुका था बदमाश। पुलिस ने होटल मालिक को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। यूपी के हापुड़ में 75 दिनों बाद मिला लावारिस का वारिस। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों को सौंपा शव। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित शमशान घाट पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी में किया गया अंतिम संस्कार। यूपी के बहराइच में खुलेआम चल रहा अवैध शराब का कारोबार। कच्ची शराब बेचने और पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रेटर नोएडा में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। इलाके में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में जिला पंचायत सदस्य ने लगाया पुलिस पर जबरन रोकने का आरोप। इलाज कराने जा रहे जिला पंचायत सदस्य को शहर की सीमा से वापस लौटाया गया। सूचना पर पहुंचे समर्थकों ने किया हंगामा। यूपी के अंबेडकर नगर में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने लड़की और उसके घर वालों को पीटा है। लड़की सहित 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में गुंडों ने की युवक की पिटाई। बिजली चोरी करने से रोकने पर 5 से 6 गुंडों ने युवक को बेरहमी से पीटा। घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। यूपी के बदायूं में 2 गुटों के बीच पथराव के साथ फायरिंग हुई है। पंचायती चुनाव की रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। राजस्थान में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद में गहलोत सरकार पर लगे धांधली का आरोप। 35,000 के कॉन्सेंट्रेटर को 1 लाख में खरीदने का आरोप। गहलोत सरकार ने खरीदे थे 20,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन मामले में BMC ने कांदिवली के शिवम अस्पताल को सील किया है। 24 जून को अस्पताल की मालकिन नीरा पठारिया की गिरफ्तारी हुई थी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर की टीम 9 के साथ बैठक की। कोरोना की संभावित तीसरी लहर और वैक्सीनेशन पर मंथन। असम के डिब्रूगढ़ में ब्लैक फंगस से एक शख्स की मौत हो गई। इससे पहले 19 मई को नगांव में एक मरीज की ब्लैक फंगस से मौत हो गई थी। असम में अब तक ब्लैक फंगस संक्रमण के 6 मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का अहम फैसला। आम लोगों के लिए 5 जुलाई से खुलेंगे मुगल और सिंथिन रोड। भुवनेश्वर में जिम मालिकों ने की भूख हड़ताल। सरकार से लगातार जिम खोलने की मांग कर रहे हैं जिम मालिक। लॉकडाउन की पाबंदियों के बाद से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। खंदौली के स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा की। मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने की लोगों से अपील। वैक्सीन लगवा चुके लोग पीएम केयर फंड में 500 रुपए जमा करने को कहा है।
समर्थन और सक्षम लोगों से पैसे देने की बात कही है। महाराष्ट्र के पुणे में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा, पुलिसकर्मियों को हमेशा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। कोविड के दौरान समाज को बचाने की भी जिम्मेदारी। मुंबई के कई वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन की कमी से परेशान है लोग। गोरेगांव में लंबी कतारों में वैक्सीन लगवाने का इंतजार करते नजर आए लोग। वैक्सीन खत्म होने पर लोगों को वापस लौटना पड़ा। यूपी के बदायूं में वैक्सीन लगवाने के लिए टीकाकरण केंद्र पर उमड़ी भीड़। वैक्सीन की कमी के चलते लोग मायूस होकर घर लौटे। 36 केंद्रों में 3700 लोगों को लगी वैक्सीन। यूपी के अमेठी में कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा है। अमेठी में सीआरपीएफ यूनिट लोगों को जागरूक कर रही है। टीमें घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। एमपी के शहडोल के जमुई गांव बना लोगों के लिए मिसाल। गांव में सभी लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। शहडोल डीसी ने कहा, जमुई गांव के अलावा जिले में 6 और ग्राम पंचायतों में हो चुका 100% तक टीकाकरण। यूपी के सहारनपुर में पार्षद की वैक्सीन को लेकर अनोखी पहल। 100% वैक्सीनेशन करवाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगा 51,000 का इनाम। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में खुला राज्य का पहला ड्राइव इन कोविड टेस्टिंग सेंटर। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी करा सकेंगे कोरोना जांच। डीसी ने किया शुभारंभ। कर्नाटक के मंगलोर की सीमा में आने से पहले अंतर्राज्यीय यात्रियों को कराना होगा कोरोना टेस्ट। तलपट्टी बॉर्डर पर की गई कोरोना टेस्ट की व्यवस्था। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक्शन में हरियाणा सरकार। गुरुग्राम के साइबर सिटी मेट्रो स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग ने बनाया वैक्सीनेशन सेंटर। ओडिशा के मयूरभंज में 70 साल की बुजुर्ग महिला रोज 500 वैक्सीन लगाती है। एएनएम के पद से रिटायर हो चुकी हैं बसंती देवी। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कैंडिडेट को बांटे नियुक्ति पत्र। 5805 पुलिस पदों की गई नियुक्ति। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, देश के सभी राम भक्तों को राम मंदिर निर्माण से सुख मिलेगा। बड़े पैमाने पर अयोध्या के विकास की कार्य योजना हो चुकी है तैयार। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद पहली बार राष्ट्रपति से मिले हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। राष्ट्रपति से की सहयोग की अपील। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ईडी को पत्र लिखकर समन का जवाब दिया है। लिखा, मैंने पहले भी ईडी के साथ सहयोग किया और आगे भी करता रहूंगा। ईसीआईआर की कॉपी और आवश्यक दस्तावेजों की सूची भी मांगी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स मामले में फंसे आरोपी सिद्धार्थ पिठानी ने सरेंडर किया। शादी के लिए पिठानी को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पाटिल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। कोल्हापुर में बनेगी नई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े शरद पवार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के दायरे में लाने का किया ऐलान। अब खुदरा और थोक व्यापारी भी कर सकेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। 2.5 करोड़ से अधिक व्यापारियों को मिलेगा इसका फायदा। कर्नाटक दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बेंगलुरु में निवेशकों के साथ बैठक की है। कहा, देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए सरकार उठा रही है हर संभव कदम। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किए 6 टेक्नोलॉजी इनोवेशन प्लेटफॉर्म। कैपिटल गुड स्कीम के तहत वर्चुअल हुआ कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कोरोना से अर्थव्यवस्था को बड़ा धक्का पहुंचा है। सरकार ने स्वास्थ्य को लेकर कई कदम उठाए हैं। अब अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने जारी किया बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन पत्र। कोविड की वजह से लिया गया फैसला। एमपी के देवास में नेमवार हत्याकांड में 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बाकी 4 आरोपियों को वापस जेल भेजा गया है। आरोपियों से जुड़े अवैध निर्माण पर भी एसपी ने बुलडोजर चलवाया। बीजेपी के पूर्व महिला नेता ने ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। ज्वालापुर विधानसभा सीट से विधायक है सुरेश राठौर। मध्य प्रदेश के खंडवा में सामने आया धर्मांतरण का मामला। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। हिंदू संगठन ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। लड़की को अगवा कर धर्म परिवर्तन करके लड़की से किया निकाह। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। परिजनों ने बेटी को वापस लाने की मांग की। यूपी की एसटी/एससी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने धर्मांतरण पर बयान दिया है। कहा, धर्मांतरण कर जनसंख्या को बढ़ावा देने की कोशिश है। देश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर चल रहे एक निजी स्कूल के विज्ञापन पर विवाद। एबीवीपी के सदस्यों ने डीएम को ज्ञापन देकर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। समर कैंप्स में इस्लाम को जानने के लिए दिया गया था विज्ञापन। गुजरात के गोधरा में बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस को। बीजेपी विधायक को 25 लोगों के साथ गिरफ्तार किया है। जुआ और शराब पार्टी कर रहे थे सभी आरोपी। एमपी के सीहोर में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। नदी पर बने निर्माणाधीन ब्रिज का किया था लोकार्पण। यूपी के अंबेडकर नगर में जिला अस्पताल का हाल बेहाल। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं होने के कारण तीमारदार मरीजों को गोद में उठाकर वार्ड तक ले जाने के लिए मजबूर। यूपी के मथुरा में एक शादी समारोह में खाना खाने से 1 दर्जन लोग बेहोश हो गए। शादी की अगली सुबह लोगों के लिए नहीं जगने से मच गया हड़कंप। आनन फानन में सभी लोगों को भेजा गया जिला अस्पताल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अनोखी शादी की तस्वीरें सामने आई। नाव से बारात लेकर शादी करने पहुंचा दूल्हा। दुल्हन की नाव से ही विदाई की गई। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के चलते सावन महीने में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को किया रद्द। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी।
एमपी के ग्वालियर में एक निजी हॉस्पिटल के बाहर से स्कूटी चोरी हुई है। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना, आरोपियों में एक महिला भी शामिल। बिहार के गया में बाइक चोरी करके फरार हुए चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीसीटीवी के आधार पर बाइक चोर की तलाश जारी। यूपी के बागपत में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुलिसकर्मी पर भी पथराव किया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में चोर ने मोबाइल की दुकान से चुराए लाखों रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में चोर ने युवक की जेब से उड़ाए 40,000 रुपए। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फिरोजाबाद में जमीन को लेकर के भाई बने भाई के दुश्मन। बड़े भाइयों ने छोटे भाई और उसकी पत्नी को बेरहमी से पीट कर लहूलुहान कर दिया। सीसीटीवी में कैद वारदात। उत्तराखंड के हरिद्वार में भट्टा मालिक को बदमाशों ने गोलियों से भुना। 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े भट्टा मालिक के ऑफिस में घुसकर गोली मारकर हत्या की है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस अभी तक हत्यारों को नहीं पकड़ सकी है। हरियाणा के गुरुग्राम में सरेआम शराब कारोबारी पर फायरिंग करने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश। यूपी के बागपत में मेरठ हाईवे पर मामूली विवाद में भिड़े दो पक्ष। हाथों में लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर मचाया उपद्रव। भीड़ के सामने बेबस नजर आई पुलिस। घटना के दौरान वीडियो वायरल हुआ है। हरिद्वार में सांप के मिलने से हड़कंप मच गया। एक स्कूटी में सांप के घुसने से वीडियो वायरल हुआ है। वन विभाग ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। एमपी के अलीराजपुर में लड़की की बेरहमी से पिटाई की गई है। लड़की को पेड़ पर रस्सी से बांधकर परिजनों से जमकर पीटा है। पुलिस ने सूचना मिलने पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एमपी के बड़वानी में तेंदुआ दिखने से मची सनसनी। तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी वन विभाग की टीम। इलाके में दहशत का माहौल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुंदरबनी रेंज के जंगलों में आग लग गई। आसपास बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। यूपी के गोंडा में साइबर सेल विंग को मिली बड़ी कामयाबी। ऑनलाइन फ्रॉड में ठगे गए 15 लाख रुपए की हुई वापसी। डॉक्टर के खाते में केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर निकाले थे पैसे। यूपी के फिरोजाबाद में बेसमेंट की खुदाई के दौरान गिरी दीवार। घटना के दौरान मलबे में दबा मजदूर। स्थानीय लोगों ने 1 घंटे में फावड़े से खोदकर मजदूर को बचाया। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में अवैध शराब की भट्टी चलाने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस शराब की भट्टियों को नष्ट कर रही है। यूपी के चंदौली में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दिया। मौके पर एक युवक की मौत हो गई है, की हालत गंभीर बताई जा रही है। गुस्साए ग्रामीणों ने कार चालक को जमकर पीटा। एमपी ग्वालियर में 2 गाड़ियों में टक्कर। मौके पर 2 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरह जख्मी। मध्य प्रदेश के दमोह में वन विभाग के कर्मचारी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करी। परिवार वालों ने बताया कि कई दिनों से परेशान था। पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा के बहरामपुर में पुलिस ने पकड़ी ड्रग्स की खेप। गांजा तस्कर के घर पर पुलिस ने मारा छापा। 3157 किलो गांजा पुलिस ने किया जब्त। ओडिशा के भद्रक में पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से पुलिस ने बरामद किए 9 मोबाइल। यूपी के बहराइच से आई रिश्तों का शर्मसार करने वाली घटना। जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स ने अपने भाई की पत्नी और बेटी पर किया चाकू से हमला। दोनों की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। ऑस्कर कमेटी की सदस्य बनी फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन। अकेडमी के लिए चुनी जाने वाली फिल्मों के लिए वोटिंग का अधिकार मिला। बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार की हालत फिलहाल स्थिर। मुंबई के खार स्थित हिंदुजा अस्पताल के आईसीयू में एडमिट है। परिवार के लोगों ने उनकी हालत में सुधार होने की जानकारी दी। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में वृक्षारोपण हुआ है। सीएम ने स्मार्ट सिटी पार्क में लगाया पौधा। लोगों से की पर्यावरण को बचाने की अपील। चेन्नई एयरफोर्स स्टेशन में पासिंग आउट परेड के तहत बाइक रैली का आयोजन किया गया। ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, ऑटोमोबाइल फिल्टर और एयरफोर्स पुलिस ने लिया रैली में हिस्सा। हिमाचल प्रदेश में कोविड लॉकडाउन में छूट के बाद शिमला में आ रहे पर्यटकों ने फैलाई गंदगी। जगह जगह नजर आई प्लास्टिक और शराब की बोतलें। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित डायरेक्टर लीलाधर सावंत झेल रहे हैं आर्थिक तंगी। लीलाधर ने फिल्मी दुनिया में 25 साल काम किया। तमिलनाडु के थूथुकुडी में दुल्हन ने पूरे गांव के सामने किया पारंपरिक मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। दुल्हन ने महिलाओं को मुश्किल घड़ी में खुद की रक्षा करने का संदेश दिया। महाराष्ट्र के नागपुर में ऑनलाइन क्लास में कई बच्चों को हो रही है परेशानियां। बच्चों के माता पिता ने इंटरनेट को बताया जिम्मेदार। कहा स्मार्टफोन पर इंटरनेट के अभाव के चलते मुश्किलें आ रही हैं। यूपी के वाराणसी में ऑनलाइन एजुकेशन से बढ़ी छात्रों की परेशानी। एंड्रॉइड फोन और इंटरनेट के अभाव में पढ़ाई करने में हो रही है बच्चों को मुश्किल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 6 साल के बच्चे की सराहनीय पहल। मासूम ने ही की मोहल्ला लाइब्रेरी की शुरुआत। पंजाब के नवल शहर में एक नौजवान ने स्केटिंग गेम में 1 मिनट में 285 बार रस्सी पार की है। युवक रणजीत सिंह का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। गर्मी से बेहाल दिल्ली एनसीआर को मिली राहत। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बदला मौसम। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल लू से नहीं मिलेगी राहत। मानसून आने में 2 हफ्ते की देरी। गर्मी से उबला राजस्थान के 17 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। चूरू में पारा 44.4 डिग्री के पार पहुंचा। हरियाणा के रोहतक में हुई भारी बारिश। बढ़ती गर्मी से मिला निजात। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बारिश से कई जगह जल भराव हुआ है।
देहरादून के कई इलाकों में हुई बारिश से मिली गर्मी से राहत। लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को मुश्किलों में डाला। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश ने खोली नगर निगम के दावों की पोल। हल्की बारिश से ही जगह जगह लगा जल जमाव, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर को लेकर के जिलाधिकारी ने किया दौरा। बांधों के निरीक्षण के दिए निर्देश। आवागमन को सही ढंग से रखने का हर संभव प्रयास करने का आदेश। हरियाणा के बल्लभगढ़ में बारिश से पहले प्रशासन ने की तैयारी। जलभराव और गंदगी की समस्या से निपटने का काम शुरू हो गया है। बिना किसी रुकावट के डिस्पोजल टैंक तक पहुंचेगा बारिश का पानी। दिल्ली में यमुना नदी में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण। कारखानों से निकलने वाले केमिकल से कालिंदी कुंज के पास यमुना में दिखी जहरीली झाग की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नाले का जलस्तर बढ़ने की वजह से चंबा चामुंडा मार्ग समेत लोगों के घरों में भरा पानी। हिमाचल के चंबा में भारी बारिश ने मचाई तबाही। मलबे की चपेट में जीप आ गई। जेसीबी की मदद से जीप को मलबे से निकाला गया। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंचा है। आज पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल का भाव 89 रुपए पर बरकरार है। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर के लोगों में गुस्सा। मध्य प्रदेश में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल। लोगों ने कहा अब गाड़ी छोड़कर साइकिल चलानी होगी। देश के 11 राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। चेन्नई में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। स्थानीय लोगों ने सरकार से तेल के दाम में राहत की मांग की है। संदीप चौधरी ने किया पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई। टोक्यो पैरालंपिक्स 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयोजित होगा। जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत चुके हैं संदीप। गुजरात की माना पटेल को मिला ओलंपिक का टिकट। 13 साल की उम्र में बना दिया था रिकॉर्ड। माना पटेल ओलंपिक में 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला होंगी। यूएई ने भारत पाकिस्तान सहित कई देशों पर लगाया यात्रा प्रतिबंध। 21 जुलाई तक अब यूएई की यात्रा नहीं कर सकेंगे। कोरोना के कारण लिया गया फैसला। 2 महीने बाद नेपाल में घरेलू विमान सेवा शुरू हुई है। 50% क्षमता के साथ घरेलू विमान सेवाओं को मिली इजाजत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बंद की गई थी विमान सेवा। कनाडा में तेजी से बढ़ रहा है तापमान। मौसम विभाग ने दर्ज किया अब तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर। अमेरिका के प्रशांत नॉर्थ वेस्ट तक गर्मी से परेशान है लोग। पश्चिमी कनाडा में भीषण गर्मी के बीच जंगलों में आग लगी है। ब्रिटिश कोलंबिया के एक गांव को अधिकारियों ने खाली कराया है। आग से बुझाने की कोशिशों में जुटा महकमा। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग बुझाने का काम लगातार जारी। प्रशासन ने एहतियातन आसपास के इलाकों को करा रहा है खाली। आग बुझाने में विमान और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में निर्माणाधीन इमारत गिर गई है। 5 से ज्यादा लोग घायल हुए। दमकल कर्मियों ने 90 मिनट की भारी मशक्कत के बाद एक बुजुर्ग को मलबे से जिंदा बाहर निकाला है। राहत और बचाव कार्य जारी है। दक्षिण बांग्लादेश में समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से काला बेगी में बढ़ रहा है पलायन। सिब्सा नदी के किनारे से गायब हो रहे हैं गांव के गांव। और महा सुपरफास्ट 200 की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि वैक्सीन पर लगातार राजनीति कर कांग्रेस पार्टी अपनी छवि को खराब कर रही है। और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे, जिसके मुताबिक 97% लोगों का कहना है हाँ, जबकि 3% ऐसे लोग हैं जिनका जवाब ना में है। और महा सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।